अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और ऐसे में आपको अस्थमा अटैक आ जाता है और उस समय आपके पास आपका इनहेलर भी नहीं होता, तो आप उसे कैसे मैनेज करेंगे? आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। विदाउट इनहेलर आप अपने अस्थमा अटैक को कैसे मैनेज करेंगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस जानकारी का फ़ायदा उठाइएगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा अस्थमा इनहेलर क्या करता है। अस्थमा इनहेलर में एक दवाई होती है जो आपके एयरवेज के स्पेस को एकदम ओपन कर देती है और जब आपके शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऑक्सीजन आपके शरीर में आराम से चली जाती है। थोड़ी देर के लिए ये दवाई आपके एयरवेज के स्पेस को बड़ा करती है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अस्थमा अटैक के दौरान यही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन विदाउट इनहेलर भी आपको अपनी इस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचना है तो आपको कुछ तरीके अपनाने हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप विदाउट इनहेलर अपने अस्थमा अटैक को बहुत ही ईजिली टैकल कर पाएंगे और बहुत ही ईजिली आप उसे मैनेज कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपको अपने ब्रीथिंग पैटर्न को मॉडरेट करना होगा या रेगुलेट करना होगा। यहाँ पर जब आपको अस्थमा अटैक आता है आपको लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ेंगी ताकि आपके शरीर में ऑक्सीजन चली जाए और आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो फुलफिल हो पाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी शरीर में रहती है तो ऐसे में ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। जब आप सांस लेंगे तो आप नोज से लेंगे और एक्सहेल करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे तो माउथ से करेंगे, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको इनहेल करना है, फिर माउथ से एक्सहेल करना है। जब आप इनहेल करते हैं तो ये नोज की मदद से जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वार्म एयर आपके एयरवेज में जाती है जो आपके एयरवेज के स्पेस को ओपन कर देता है, जिससे आपके जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो फुलफिल हो सकती है। उसके बाद आपको दूसरी चीज जो करनी है उसमें आपको लेटना नहीं है, झुकना नहीं है, आपको नॉर्मल चेयर पर अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करके सीधा बैठना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अस्थमा को मैनेज कर पाएंगे। जब आप सीधे बैठते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने एयरवेज को ओपन करने के लिए स्पेस दे रहे हैं। तो जब अस्थमा अटैक आता है तो कोशिश करें आप बैठे रहें, लेटे नहीं, पैनिक ना हो, क्योंकि कई बार ये पैनिक या एंग्जाइटी की वजह से भी आपका अस्थमा अटैक सीवियर कंडीशन में पहुंच सकता है। तो जब भी अस्थमा अटैक आता है तो लेटना नहीं है और झुकना नहीं है और एंग्जाइटी और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका अस्थमा अटैक ट्रिगर कर सकता है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। और नंबर 3 टिप है या नंबर 3 वे है, आपको अपने ट्रिगर को पहचानना है और उससे दूरी बनानी है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कोल्ड एयर की वजह से अस्थमा ट्रिगर तो नहीं हुआ है, उसकी वजह से अटैक तो नहीं है, या फिर आपने कोई ऐसी चीज खा पी तो नहीं ली है, जैसे किसी को खट्टी चीजें खाने की वजह से अस्थमा अटैक आ सकता है, किसी को स्मोकिंग की वजह से अस्थमा अटैक आ सकता है। तो इसको पता करें कि किस वजह से आपका अस्थमा अटैक हुआ है, आप उससे दूरी बनाएं। अगर आपका कोई फ्रेंड स्मोक कर रहा है उसकी वजह से आपको अस्थमा अटैक आया है तो उनसे दूरी बनाएं। और ऐसे में कई बार पॉलन ग्रेन्स की वजह से, डस्ट की वजह से अस्थमा हो सकता है, तो इस चीज़ का पता लगाएं, मास्क पहने अगर आपको डस्ट की वजह से या पॉलन ग्रेन्स की वजह से अस्थमा अटैक आया है। जब आप इन 3 चीज़ों पर काम कर लेते हैं तो आप अपने अस्थमा अटैक को बहुत ही ईजिली मैनेज कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ इनहेलर। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं 3 ऐसी टिप्स जिनकी मदद से आप अपने अस्थमा अटैक को मैनेज कर सकते हैं विदाउट इनहेलर। अगर आप अस्थमा से सफर कर रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा, अस्थमा को बहुत ही ईजिली ठीक किया जा सकता है। भारत होम्योपैथी ने कई पेशेंट्स का अस्थमा ठीक किया है। अगर आप अस्थमा से सफर कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।